जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के संबंध में अभी तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए हैं। उसमें एक 9mm की पिस्टल, एक मैगजीन और 3 32 बोर की पिस्टल और मैगजीन और 315 बोर के 4 तमंचे और 12 बोर के 3 तमंचे पुलिस द्वारा इन लोगों को से रिकवर किए गए हैं। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली चीज़ है वो है कार्ट्रिजेज, जो इनके द्वारा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF उसके 9mm और अन्य भी कार्ट्रिज हैं वो इसमें इनके पास से मिले हैं। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया के कल आपने एविडेंस रिकवरीज जो हैं गुलाम नाम के व्यक्ति के पास से देखी थी। तो इस तरीके के तमाम अवैध असला और कारतूस है इन लोगों के पास बरामद हुए हैं। नहीं, अभी तक इस तरीके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसमें सारिक साठा की पत्नी है किसी प्रकार की मुलजिम है। उनके द्वारा इस तरीके का अभी तक कोई लाभप्रद सूचना उनके द्वारा नहीं मिली है। जरूर उनका मोबाइल है वो गुलाम यूज करता था कभी कभी सारिक से बात करने के लिए, लेकिन वो उससे बात करना मात्र अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जिस तरह सारिक साठा का को माना जाता है कि दाऊद गैंग का है सदस्य, दाऊद का भी कनेक्शन कुछ इससे है? उसके बारे में अभी कोई लाभप्रद सूचना नहीं मिली है, लेकिन जब सारिक साठा से पूछताछ की जाएगी, जब कभी भविष्य में अगर वो उसका प्रत्यर्पण होता है या फिर उसको लोकेट किया जाता है पर्टिकुलरली कहाँ पे है वो, उसके बाद में इस क्वेश्चन का मैं उत्तर। सर, जिस तरह से गुलाम ने सांसद का नाम लिया है, नगर किया है, तो क्या आप जो सांसद पर गिरफ्तारी की रोक है उसको लेकर आगे कोई कार्रवाई होगी? किसी भी व्यक्ति के नाम लेने मात्र से वो उसका क्रेडिबल एविडेंस नहीं है। अगर उसमें कोई साक्ष्य मिलता है, उसके द्वारा ये बताया गया था कि 2014 में तो तत्कालीन सांसद थे, उनके बताए अनुसार उन्होंने और उनके जो प्रतिद्वंदी थे उनके ऊपर फायरिंग की थी। वो मुकदमा है वो पब्लिक डोमेन में है, सभी को उसकी जानकारी है। उसमें अभियोग जो पंजीकृत किया गया था जिसमें 7 CLA में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस तरीके का कोई क्रेडिबल साक्ष्य वर्तमान केस में मिलता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। सारिक साठा द्वारा जब वो भारत में था उस समय तत्कालीन जो सांसद थे उनके कहे अनुसार उन्होंने सोहेल इकबाल नामक व्यक्ति के ऊपर फायरिंग भी कराई थी। उसका अभियोग जो है वो 3 मार्च 2014 को यहाँ पे थाना कोतवाली संभल में पंजीकृत किया गया था। आपके साथ में FIR भी उसकी शेयर कर दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा अभी तक इस तरीके का कोई प्रकाश में नहीं आया। लेकिन गुलाम ने पूछताछ में जरूर बताया कि हमें जो क्रिमिनल प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे दिया जाता था और उसके बदले में जब कभी भी चुनाव में किसी प्रकार की भी सहायता है वो हम सब लोगों द्वारा की जाती है।